स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम लेते हैं 9 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो राशि के जो लोग हैं वो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो आपके पर्सन चाहते हैं हो सकता है कि एक्चुअली वो चीज आप चाहते हो और जो वो महसूस कर रहे हैं हो सकता है आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, तो रोल इसमें रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए। जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। चलिए देखते हैं। जजमेंट, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ बहुत सारी परेशानियां तकलीफ रही हैं इस रिश्ते में। डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। मतलब कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं। तो लेकिन आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर वो माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और पुरानी बातों को नहीं दोहराते तो फिर से इसमें शादी विवाह का सोचा जा सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते हो सकते हैं जो रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से परेशानी, प्रॉब्लम्स आई हुई है। तो चलिए देख लेते हैं जजमेंट को हम क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते को लेकर वो जगल कर रहे थे, काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे थे, तो उनको अब लग रहा है कि अगर वो अपने आप के लिए प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे, अपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, जगलिंग फेज में नहीं रहेंगे, यानी कि बार बार रिश्ते के बारे में, कभी छोड़ने के बारे में, कभी उसमें आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, यानी कि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहेंगे। चाहे वो रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें सक्सेस दिला सकती है। आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है और कामयाबी दिला सकती है, यानी कि रिश्तों में उन्हें सफलता मिल सकती है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। जो डाइवोर्स जैसी स्थिति आ गई थी तो जो है वहां पर रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो वो अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, जगल नहीं करना चाहिए, अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि हालांकि उनके पास हो सकता है कि और आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी हो, कोई नया रिश्ता, नया प्यार भी आ रहा हो, लेकिन वो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी में ना रहें, कंफ्यूजन, दुविधा में ना रहें। अगर आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उधर भी रुझान कर सकते हैं। और अगर
आप को लग रहा है कि आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, तो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और आगे बढ़े। तो क्योंकि अभी भी रिश्ते में प्यार और प्रेम हो सकता है, तो कंफ्यूजन में रहने की बजाय, दुखी रहने की बजाय, परेशान रहने की बजाय वो आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दे, रिश्ते को मजबूत कर दे। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ कप्स को। द डेविल, द लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि ये डेविल का कार्ड बता रहा है ये, और द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही है। लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या एक्स्ट्रा जो है हो सकता है कि जो शादीशुदा है एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर भी रहा है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रहा था। तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे यही चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाए, विलिंग पावर को बढ़ाए, और जो है अपने जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, लास्ट एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, उन चीजों को लेट गो करें, पूरी तरह से उन्हें अलविदा कर दें, इनको अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, और वो इस रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें, यानी कि रिश्तों को जकड़ कर ना रखें, उन पर अपने अकॉर्डिंग रिश्तों को चलाने की कोशिश ना करें। फ्रीडम और आज़ादी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को के प्यार को समझें, और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त ले, चीज़ें क्लियर, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट इसमें ना रहे, क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो वो जो भी डिसीजन ले, चाहे वो रिश्ता खत्म करना है या रिश्ता आगे बढ़ाना है, तो वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त ले, और सोच विचार करके ही वो आगे बढ़े, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन जो हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो जो है जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, और ये जो जकड़न में पैदा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प कर सकती हैं। तो वहाँ चीज़ों को सोचने समझने की और सुलह करने की ज़रूरत है, यानी कि एक दूसरे को की भावनाओं को समझने की और चीज़ों में क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। तो वो चाहते हैं कि जो भी डिसीजन ले वो सोच विचार करके ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, यानी कि अचानक से कोई भी फैसला ना ले, चाहे वो रिश्ता खत्म करने का है या रिश्ता आगे बढ़ाने का है। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। नाइट ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर की तरफ, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर अपने पार्टनर की तरफ उन्हें गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत चाहते हैं। तो ऐसा जो है आपके पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अगर नए रिश्ते में जाना है तो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, माफ़ करें, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, नए पर्सन की तरफ, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ चले जाना चाहिए। और या फिर अगर उसी रिश्ते में वापस जाना है तो उनकी तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए कि वो रिश्ते में दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम रही है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। आप जो है चाह कर भी
बार बार आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, हेरा फेरी किया है, उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया है। तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से आप उभर नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप नजरें घुमाएंगे, है हेल्प लेंगे, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार प्रेम हो सकता है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। अपने जो इमोशंस है वो दबा कर रखेंगे, किसी के सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि भले ही आप डिटैच रहते हैं, एक दूसरे से जुदा रहते हैं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार प्रेम अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी हैं। तो इसलिए आप किसी की मदद या हेल्प लेंगे और धीरे धीरे करके जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लेंगे। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आप अपने इमोशंस दबा कर रखेंगे और स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे। शायद आप बहुत प्यार करते हैं और आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं। तो चीजों को क्लियर करने के लिए और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाने के लिए आप जो डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से जुदा दिखाई दे रहे हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपको उनकी तरफ एक किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, और अभी जो है अपने इमोशंस दबा कर रखने चाहिए। आपको सही वक्त का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर आप आगे बढ़ सकें और रिश्तों को सही कर सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो ड्रामा, जो फाइट्स, जो वाद विवाद हो रहा है, उन चीजों को खत्म करें। इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स, इस ड्रामे फाइट्स को जो चला हुआ है, इन सब चीजों को खत्म करें। चाहे वो इस रिश्ते में रहें या इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ें, लेकिन उन्हें इस लड़ाई को, जो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ड्रामा फाइट्स हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसको खत्म करें, ताकि ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ना रहे। और इसको हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं और कड़वाहट आती है और परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ तो नेगेटिव सिचुएशन को खत्म करें और पॉजिटिवली एक दूसरे से माफी मांगें, एक दूसरे को माफ करें, और बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करें। प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाली आ सकती है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत फिर से की जा सकती है, ताकि आगे जाकर ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके, तो खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा है, उन चीजों को खत्म करें और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें। और जो लोग इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाए। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता था, कभी आना जाना लगा हुआ है, जो कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो या तो एक दूसरे से माफी मांगेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या तो फिर इसका आउटकम बता रहा है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह लाने की कोशिश करी जाएगी, ताकि रिश्तों में स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ सके। 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आप इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर अभी भी
आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अभी भी रिश्ता एक पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलिए। मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाइए, ताकि ये रिश्ता अभी भी खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। लग रहा था कि काफी खुशियां होंगी इस रिश्ते में, कि अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई। तो अभी भी वो कमिटमेंट, कॉम्प्रोमाइज इस रिश्ते में चाहते हैं, और जो लस्ट रहा है, जो एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, तो उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं। तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप इस समय को यूटिलाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता। तो आप को एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, यानी कि रिश्तों में सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है, और रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। लेकिन उन चीजों को खत्म करना पड़ेगा जो इसमें लस्ट या एडिक्शन दे रहे थे, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी और के प्रति एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है। अगर उन चीजों को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को, प्यार को समझते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। और उन चीजों को छोड़ दीजिए जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। शादी विवाह का सोचिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप उन चीजों को पूरी तरह से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, इस रिश्ते को छोड़ दीजिए और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाइए। क्योंकि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम है, काफी परेशानियां, काफी दुख तकलीफ है। जिस पर आपने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही आप की भावनाओं के साथ खेला है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी है, आपको इस रिश्ते में वापस जाना है, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, तो उठिए, चलिए, और इस उम्मीद के साथ, जैसे धीरे धीरे करके अंधकार के बाद रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, तो और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद जैसे पूर्णिमा की रात आती है और अपनी रोशनी से पूरे अंधकार को खत्म कर देती है, तो उसी उम्मीद के साथ उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकालते हुए, लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, जो जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई थी, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो है रिश्तों में फिर से दुखों का अंत होगा और रिश्ते में खुशियां आएंगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ केसेस में हो सकता है एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपनी लाइफ में एक नए पर्सन, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाए। और कुछ केसेस में वो उनको लग रहा है कि अभी भी उन्हें इस रिश्ते में आना है, इस रिश्ते को खत्म नहीं करना है, चाहे कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।